तो जब आप अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे आप टीयर 1 अकाउंट ओपन करें या फिर टीयर 2 अकाउंट ओपन करें, यहाँ पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल बताना होता है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। तो ऑटो चॉइस उनके लिए जो कि अपना पैसा खुद मैनेज नहीं करना चाहते और वो इस सब के झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि किस तरह के फंड का चुनाव किया जाए। और एक्टिव चॉइस उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अपना पैसा खुद मैनेज करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एसेट क्लासेस के बारे में। यहाँ पर जब आप ऑटो चॉइस या फिर एक्टिव चॉइस चुनते हैं तो यहाँ पर 4 तरीके के फंड होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसे हम कह सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है हमारा इक्विटी क्लास यानी कि ई क्लास, जिसमें कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न आपको मिलता है। यहाँ पर जो पैसा होता है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। उसके बाद आता है सी क्लास यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसमें कि मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न आपको मिलता है। जी क्लास यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसमें कि लो रिस्क एंड लो रिटर्न। इसके अलावा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि रियल स्टेट, ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में भी ऐसा नहीं है कि आपको एक तरह की प्री डिफाइंड मैट्रिक्स मिलती है यहाँ पर, जिसके अनुसार आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। ऑटो चॉइस में 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए एग्रेसिव लाइफ साइकिल, मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए मॉडरेट लाइफ साइकिल और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम आपका अलोकेशन इक्विटी में 75% तक रख सकते हैं। और आपका जो सी क्लास में है वहाँ पर आपका 10% और जी क्लास में यहाँ पर 15%। तो अगर आपकी एज अप टू 35 है तो ये एलोकेशन रहता है। और जैसे जैसे हर साल आपकी एज बढ़ती है तो यहाँ पर इक्विटी क्लास में से 4% आपका अलोकेशन कम कर दिया जाता है और 1% उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बढ़ा दिया जाता है और जो बाकी है 3% वो आपका जी क्लास में बढ़ा दिया जाता है। तो ये हुआ LC 75 एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए। अब अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है यानी कि मॉडरेट रिस्क टेकर इन्वेस्टर है तो यहाँ पर आपको इक्विटी क्लास में 50% का अलोकेशन दिया जाता है अगर आपकी एज अप टू 35 है, और सी क्लास में 30% और जी क्लास में 20%। इसी तरह से यहाँ पर 2% आपकी अलोकेशन हर साल कम कर दी जाती है ई क्लास में से, और सी क्लास में आपका 1% यहाँ पर कम कर दिया और साथ में जी क्लास में आपका एसेट यहाँ पर बढ़ाते जाते हैं। तो ये हुई मॉडरेट लाइफ साइकिल LC 50, और इसके बाद में आता है हमारा LC 25 यानी कि जो कि कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट ई क्लास में मैक्सिमम 25% इक्विटी में, और सी क्लास में 45% और जी क्लास में 30%। तो इस मैट्रिक्स के अनुसार आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चलता है। अब अगर आप एक्टिव चॉइस चुनना चाहते हैं तो एक्टिव चॉइस में यहाँ पर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें आप मैक्सिमम 75% अपना पैसा इक्विटी यानी कि ई क्लास में रख सकते हैं, और रेस्ट फंड्स में आपकी चॉइस है। यहाँ पर आप जब भी चाहे अपना फंड का अलोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्टिव चॉइस के बारे में। बात हुई हमारी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस एनपीएस में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस में से चुनना होता है, चाहे आप टीयर 1 अकाउंट ओपन करें या फिर टीयर 2 अकाउंट। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।